अभी बहुत काम करना होगा। दरअसल उल्टा बोल गए रेल मंत्री जी। जापान में बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन के ही तर्ज पर चीन में जो ट्रेन है उसको हाई स्पीड ट्रेन चीन में कहा जाता है। बहरहाल घोड़ा गाड़ी है, अभी चली है बस स्टेशन से, क्योंकि ये पहला इम्तिहान है उनका। और इस घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ते हुए ये साबित करना होगा कि उनके फैसलों से रेलवे के अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन यात्रियों के। कुछ दिनों पहले ही नई दिल्ली से आगरा तक सेमी बुलेट ट्रेन चली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना तो उस बुलेट ट्रेन को चलाने का है जिसे वो जापान से लेकर चीन तक देख कर आए हैं। वहां पर दिल दे आए थे बुलेट ट्रेन को, जिसकी रफ्तार को वो अब हिंदुस्तान की तरक्की से जोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लिए ये एक ऐसा सपना है जो दुनिया के कई देशों के लिए सालों से एक शानदार सच्चाई बना हुआ है। हिंदुस्तान के इस सपने को बुलेट ट्रेन कहते हैं, जिसके लिए हर प्रधानमंत्री, हर रेल मंत्री एक नई उम्मीद जगाता है। लालू प्रसाद यादव से सदानंद गौड़ा तक और रेल में चाय बेचकर देश समाज की नब्ज पढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। दूसरी रेलगाड़ियों को छोड़िए, जिस राजधानी और शताब्दी को हिंदुस्तानी रेलवे की आन बान और शान माना जाता है, वो भी 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लगाने के बाद हाँफ जाती है। जबकि बुलेट ट्रेन दौड़ती है तो 250 किलोमीटर से कम रफ्तार पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होती। दूर मत जाइए, बल्कि अपने पड़ोसी देश चीन को देख लीजिए, जो बुलेट ट्रेन चलाने और नेटवर्क फैलाने में नंबर 1 है। चीन ने रफ्तार की ताकत और उसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। जी हाँ, एक आर्थिक महाशक्ति अगर आपको बनना है और आपके पास ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको घंटों ट्रैवल करने पर, यानी सफर पर लेट कर दें, लेट लतीफी करें, तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपके कारोबार को क्या असर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चीन ने उस रफ्तार की ताकत को, उसके मतलब को बहुत पहले समझ लिया था, कई दशक पहले, और इसीलिए बुलेट ट्रेन के साथ वो आगे बढ़े। 11,000 किलोमीटर पूरे चीन में, और शंघाई से बीजिंग लगभग 1400 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ 3 या 4 घंटे के आसपास में वो सफर पूरा कर सकते हैं। इससे कारोबार को फायदा होता है, लोगों के लिए आसानी होती है, और इसी मतलब के साथ, इसी रफ्तार की ताकत के साथ चीन आगे बढ़ा तो तस्वीर बदल गई। 8 जुलाई को रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अगला रेल बजट पेश करेंगे। अब तक तो रेल का मतलब छोटी मोटी जरूरतों और जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुंचने तक ही सीमित था, लेकिन अब इसकी चमक बढ़ाने और बुलेट ट्रेन को इसके बुके में शामिल करने की योजना बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चीन के विकास की दुहाई देते हैं। अब उसी चीन की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, बुलेट रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई हैं पूरे चीन में। हम 2 कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद हैं। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर। लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि थकी हारी चाल से चलने वाली रेल को मोदी ने सपनों के पंख दे दिए हैं। जिस भारतीय रेल की विशालता को दुनिया जानती है, उसी भारतीय रेल की बेबसी भी उसे मालूम है। लेकिन मोदी का दावा है कि हिंदुस्तानी रेल की पटरी अब बदलने वाली है। दिल्ली से आगरा के बीच देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन का ट्रायल गुरुवार को हुआ, और ट्रायल कामयाब रहा। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन अपनी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर को छूने में कामयाब रही, यानी 150 साल से ज्यादा पुरानी रेल एक नई ट्रैक पर रवा हो रही है। अभी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सपना सच हुआ है। कल बुलेट ट्रेन भी चीन और जापान की तरह हिंदुस्तान में दौड़ेगी। जिस रेल को भारत में पिछले कई वर्षों से सवारी और माल ढोने वाला साधन समझकर छोड़ दिया गया था, उसी रेल को सही अर्थों में भारत की जीवन रेखा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यकीन है कि एक दिन हिंदुस्तानी पटरी भी इतनी मजबूत होगी कि उस पे बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। उसके ऐलान की घड़ी दस्तक दे रही है। अंजना ओम कश्यप, बीजिंग आज तक। भारतीय रेलवे तो दरअसल ढेर सारी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ती रही है, कई दशकों से बढ़ती रही है, लेकिन जो भी हो उसकी छवि
हादसों की बनी, गंदगी की बनी, लेट लतीफी की बनी, उसी छवि को बदलने की अब चुनौती होगी सदानंद गौड़ा के सामने। हम मौजूद हैं आज तक के गौड़ा गाड़ी मोदी एक्सप्रेस जंक्शन पर और हम चलेंगे अपने तीन संवाददाताओं के पास, क्योंकि अगर ट्रेनों की बात होती है तो तीन जो ये मुख्य बिंदु हैं जहां से ज्यादातर ट्रेनें आती जाती हैं, चाहे वो राजधानी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर हावड़ा हो। सीधे रुक करेंगे हमारे साथ रीवा पराशर हमारी सहयोगी सदानंद गौड़ा के घर के बाहर से मौजूद है, धीरेन्द्र गुनावत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से, और हमारी मनोगिया लोयवाल हमारे साथ हावड़ा से जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे धीरेन्द्र, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार हम बता रहे हैं कि दिल्ली में लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें तो मुंबई को भी उतनी ही है। कारोबार का केंद्र चीन या जापान में किस तरह से बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल, रफ्तार का इस्तेमाल कारोबार को बढ़ाने के लिए, लोगों को आसानी देने के लिए किया गया है, मुंबई की उम्मीदें? उम्मीदें काफी थी। मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब मंथली पास बढ़ाया गया अचानक 14.2% का आंकड़े से मंथली पास बढ़ा, तब मुंबई वासियों को जोरदार झटका लगा। बल्कि जो आदमी 400 रुपये में ट्रैवल करता था उसको 800 देना पड़ा। बल्कि ये सिचुएशन आ गई थी कि लोग रातों रात यहाँ 3 घंटे लाइन में कतार में खड़े होकर उनको पास निकालना पड़ा। किसी ने तो पूरे साल भर का पास निकाला। तो जो उम्मीद थी अच्छे दिन आने के, उनको उसको जोरदार झटका लगा है। मेरे साथ कई यहाँ रेल यात्री हैं। ये बताएं कि आप नाला सुपारा से आते हैं, रेलवे सुविधाएं बढ़नी चाहिए या दाम बढ़ना चाहिए? रेलवे सुविधा बढ़ना चाहिए। दाम बढ़ा लेकिन कुछ फायदा नहीं हमारे को। इतना डबल भाव किया कि हमको बहुत परेशान है और खड़ा होकर भी जगह नहीं मिलती। हम 3 घंटे ट्रेन में खड़ा रहता है, लेकिन अब थोड़ा ही जगह नहीं मिलता। एक पैर पे खड़ा होकर आना पड़ता हमको। आपके हिसाब से रेल मंत्री को क्या करना चाहिए मुंबई वासी की? रेल मंत्री को भाड़ा बढ़ाया, लेकिन पब्लिक को वो जो ना, प्रशासन जो ना, पब्लिक को कोई तकलीफ हो रहा है, पब्लिक को अपने आराम खड़ा हुआ आएगा और तुम लोग हवाई जहाज में घूम रहे हो, पब्लिक का वो नहीं देख रहा है कोई। बिल्कुल। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए रेल मंत्री को? मुझे तो लगता है कि अगर टिकट बढ़ गए हैं तो फिर उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ बढ़ाओ, ट्रेन्स बढ़ाओ। तुम सिर्फ बोलते हो कि है ना 9 डब्बों की गाड़ी है, 12 डब्बों की गाड़ी है, उससे कुछ होता नहीं है। आजकल इतने लोग आते जाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, कम से कम अराउंड 4.5 लाख लोग का रोज का ट्रैवल है और फिर भी उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर मोनो रेल और मेट्रो दे रहे हो आपको, तो फिर वो सब रिच लोगों के लिए रखो ना, पुअर लोगों के लिए। अगर अभी जो पासेस का रेट्स वगैरह बढ़ाया है तो फिर वो क्यों बढ़ा और इतने लोगों ने उसमें 3-3 घंटे लाइन लगा के क्यों? बिल्कुल, आपकी जो सबर्बन सर्विसेज है उसकी बढ़ाने की यहाँ लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा कि सुरक्षा को लेकर भी सवाल था। एक आदमी की जेब भी कतर गई थी, मोबाइल और पैसे चले गए, तो सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, उम्मीदों का रेल बजट ये हम लगातार लिख रहे हैं आज तक पर, क्योंकि उम्मीदें ढेर सारी बंधी हुई हैं। हमारे साथ 2 और भी सहयोगी हमारी जुड़ी हुई हैं। सीधे रुक करते हैं मनोगिया लोयवाल का, जो हमारे साथ हावड़ा से जुड़ी हुई हैं। रीमा, आपके पास उसके बाद आएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सुखबुगाहट थोड़ी देर में बस शुरू होने वाली है। कुछ बताना चाह रही हैं आप रीमा? रीमा अंजना, सदानंद गौड़ा निकल गए हमारे पीछे। आप देखिए, सदानंद गौड़ा से बात करने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि वो निकल रहे हैं यहाँ से। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है संसद में, जो कि हर मंगलवार को होती है। वो मीटिंग अटेंड करने के लिए सदानंद गौड़ा अपने घर से निकल गए हैं और इस बैठक के बाद वो सीधे अपने अधिकारियों के साथ रेल भवन जाएंगे, जहां पर फिनिशिंग टचेस जो दिए जाएंगे बजट को, और वो कॉपी वो दिखाएंगे, एक जो फोटो ऑप होता है। और उसके बाद लगभग 11:15 बजे सदानंद गौड़ा या वहां से रेल भवन से सीधे संसद भवन जाएंगे और 12 बजे रेल बजट पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से अब सदानंद गौड़ा निकल गए और अब सीधे वो संसद भवन जा रहे हैं संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए। तो घर से निकल गए हैं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, और अब सवाल यही है कि क्या है उनके पिटारे में, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं सदानंद गौड़ा। सब पेशे से वकील हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। येदियुरप्पा वाले संकट में जब बीजेपी फंसी थी तो उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन अब संकट मोचक के रूप में क्या अच्छे दिनों का पिटारा वो खोल पाएंगे रेलवे के जरिए? सीधे रुक करते हैं, मनोगिया लोयवाल हमारे साथ हमारी सहयोगी हावड़ा से जुड़ी हुई है। मनोगिया, हावड़ा का मन? हावड़ा का दिल तो यही कहता है कि 10 साल तक तो तृणमूल कांग्रेस के पास भले ही रेलवे रही हो, भाड़ा नहीं बढ़ा हो, लेकिन इस बार सुविधाएं बढ़ें, क्योंकि जिस तरह से सुविधाओं के सवाल पर हमेशा सरकार फेल हो जाती है, क्या इस बार भी फिर एक बार फेल होगी या पास होगी? बात करते हैं लोगों से जो हमारे साथ हैं हावड़ा स्टेशन पर। क्या क्या इस बार आशाएं हैं आपकी इस बार रेल बजट से? यंगर जनरेशन से हमने जितनी भी बात की, सब कहते हैं वाईफाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन बेसिक सुविधाएं तो बढ़ाई जाए।
हाँ, बेसिक सुविधाओं में हमें ये चाहिए, नई ट्रेनें चलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनों में अवेलेबिलिटी सीट की बहुत कम है और हमें 2 महीने पहले से ही एकदम लग जाना होता है कि कब से टिकट कटाना है और अगर अर्जेंटली चाहिए होता है टिकट तो नहीं मिल पाता। तत्काल में तो बहुत आजकल हालत ख़राब है। बुलेट ट्रेन का सपना है, लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना लगता है सपना रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ दिल्ली से आगरा तक का टेस्ट हुआ है अभी तक। आने वाले दिनों में जिस तरह से भाड़ा बढ़ रहा है उस पर क्या आप अग्री करते हैं? रेल भाड़ा अगर बढ़ रहा है तो उसके अनुसार सुविधाएं भी तो बढ़े, यही मतलब एक्सपेक्टेशन है कि मतलब सुविधा भी बढ़ाया जाए रेलवे की तरफ से, ऊपर से सुरक्षा दिया जाए रेलवे की तरफ से, और मतलब किराया अगर बढ़ रहा है तो सुविधा दिया जाए। किराया अगर बढ़ रहा है तो उस पर आपत्ति भले ही ना हो, लेकिन सुविधाएं तो दें, क्योंकि जिस तरह से हमेशा आश्वासन दिए गए हैं। पहली बार जब पश्चिम बंगाल की ओर से दिनेश त्रिवेदी ने भाड़ा बढ़ाया था तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी पड़ी थी। मुकुल रॉय ने फिर एक बार उन्होंने जब आगे बागडोर संभाली तो ममता बनर्जी के आश्वासन पर और आदेश पर फिर एक बार उसको राह को आगे लेकर गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार से जो आशाएं हैं, क्या उस पर इस बार मोदी सरकार का रेल बजट खरा उतरेगा, ये कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा। बिल्कुल, और रेल मंत्री तो रेल मंत्री, इस बार सबसे ज्यादा लोगों की उम्मीदें हैं कि नरेंद्र मोदी कोई जादू की छड़ी छिपाने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर जादू की छड़ी लेकर वाकई आते हैं तो उससे क्या निकलेगा, ये चाहते हैं लोग इस बार कि कम से कम पहली झलक, पहला इम्तिहान इसी रेलवे बजट के जरिए हो। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, मुंबई बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में चुनाव करीब है और ऐसे में चुनावों के जरिए वोट बैंक पर भी नजर यहाँ पर रहेगी, उसके मद्देनजर क्या कह रहे हैं लोग? वीरेंद्र से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो हमारा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। रीमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रीमा, कुछ बोलने के मूड में नहीं दिखे सदानंद गौड़ा, क्योंकि जो बात कहनी थी घर के अंदर से आराम से बता दिया कि कैसे, हालांकि वो उल्टा कह बैठे, बुलेट जापान में है और चीन में हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन इन दोनों के जरिए क्या सपना हिंदुस्तान देख रहा है उसका कम से कम जिक्र उन्होंने कर दिया। लेकिन हाँ, ये भी एक संकेत जरूर मिला कि राजनीति के लिए इस्तेमाल होता रहा है रेलवे का, तो वो नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए अंजना, लगातार हम देख रहे हैं जब से सरकार आई है तो जितने भी गलत काम रहे हैं उसका ठीकरा यूपीए सरकार पर फोड़ा जाता रहा है। और कल भी जब हम संसद में देख रहे थे, महंगाई पर चर्चा हो रही थी, तो अरुण जेटली ने ये कहा कि महंगाई तो विरासत में मिली है और इसे ठीक करने में बहुत लंबा समय इस सरकार को लगेगा। और यही बात लगता है रेल मंत्री भी शुरुआत से अब तक कह रहे हैं। आज भी जो उन्होंने बात कही है वो उन्होंने कहा है कि जनता को सपने देखने के लिए और अच्छे सपने देखने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यानी आज के रेल बजट में वो सुविधाएं देने की बात जरूर कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सड़क से पटरी पर कैसे रेल को लेकर आया जाए उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी जनता को बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर सपने ना देखें कि चुटकी बजाते ही एक पहले रेल बजट से कुछ हो जाएगा। इसके लिए अभी रेलवे को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो संकेत आज रेल मंत्री ने अभी रेल बजट से कुछ देर पहले दिया है, ये अहम रहेगा इस रेल बजट को लेकर, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें फिलहाल अभी जनता लगा रही है। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत सारी हैं और इसी को आंकने के लिए एक बार फिर से जरा हावड़ा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, वहां पर मौजूद लोगों से जरा ये पूछिए कि नरेंद्र मोदी और उनके अच्छे दिनों के सपने और जादू की छड़ी के बीच लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं कि अगर 1, 2, 3 कुछ पैमाना बनाया जाए, किराए बढ़ाए गए हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं? अगर 1, 2, 3 पैमाना बनाया जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से आप कितने नंबर देंगे और क्यों? मैं 2 नंबर दूंगा। कारण अभी तक तो नरेंद्र मोदी फेल होते आ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जिस इच्छा के साथ उन्हें रखा था, चढ़ाया था, मतलब वोट दिए थे कि सारी महंगाई कम करेंगे और सुविधाएं बढ़ाएंगे हमारे देश में, और इन सब पे तो देखा जाए तो अभी तक तो मैं यही कहूँगा। और आगे देखिए, उनसे उम्मीदें बहुत सारी हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? पहला नंबर दूंगा। मतलब अभी वो तुरंत सत्ता संभाल लें, अभी कुछ दिन उन्हें लगेगा सुधार करने में। जो पिछली सरकार की नाकामी थी वही सुधार के बाद बताया जाएगा ये इन सब बारों में। 3 में से 1 देंगे, 3 में से 2 देंगे, लेकिन 3 में से 3 कोई नहीं देगा। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से नंबर तो दिए जा रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार आने वाले दिनों में कितने नंबर दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब लोग ये पूछ रहे हैं मनोज्ञा कि अब की बार मोदी सरकार तो हमने कर दिया, अब की बार आपका कमाल कब आएगा, क्योंकि कमाल का ही लोग इंतजार कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इसी तरह करते हैं वीरेंद्र का। हालांकि रेलवे बोर्ड चेयरमैन क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन वीरेंद्र जल्दी से एक चाह रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं उनसे आप पूछें, क्योंकि चुनाव करीब है महाराष्ट्र में और इसीलिए मुंबई बहुत अहम है, क्योंकि उससे बड़ी तस्वीर मिलेगी।
चुनाव के मद्देनजर एक तरफ गौड़ा साहब कहते हैं कि राजनीति होती है रेलवे के जरिए, लेकिन इन्हीं चुनावों के जरिए एक कड़ा फैसला भी कुछ दिनों पहले उन्होंने लिया है। चुनाव के लिए क्या राजनीति में इस्तेमाल नहीं होगा रेलवे का? लोग क्या सोचते हैं? अंजना, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये मुंबई है, मुंबई में समय पैसा होता है। यहाँ आप देखते हैं मॉर्निंग टाइम में सबको अपने दफ्तर भागना है। कुछ देर मीडिया के पास रुकते भी है, हमारे पास अभी कुछ देर पहले थे, लेकिन बोले कि चलो हो गया लाइव, चलो निकल अपने दफ्तर जाते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। असेंबली चुनाव है, उससे पहले मोदी सरकार को जरूर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी रेल बजट में और यूनियन बजट में, ताकि लोग बीजेपी को वोट डाले, शिवसेना को वोट डाले, क्योंकि जो उनकी सरकार है साथ में उनके दो साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पहली बार है कि चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर ये याद दिलाने की कोशिश की कि मुंबई में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग है, जिसको फाइनेंस की जरूरत है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम करना बहुत जरूरी है। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के ऐसी चिट्ठी कभी नहीं लिखी थी, जबकि उनकी खुद की सरकार भी दिल्ली में थी। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान ने लिखी है, कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि उनको अगला जो चुनाव होगा असेंबली चुनाव में, उसमें यूपीए सरकार, उसमें जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, वो कितना महत्वपूर्ण कदम निभा सकती है। अगर रेल बजट में आता है तो चीफ मिनिस्टर ये कहेंगे कि मेरे चिट्ठी के कारण ये हुआ है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो असेंबली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार को महाराष्ट्र के लिए या मुंबई के लिए कुछ ऐसे अनाउंसमेंट जरूर करने होंगे, ताकि वोट उनके पाले में पड़े। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति अगर की गई है तो अभी तक ऐसा किया जाता था कि गठबंधन की पार्टियों को खुश करने के लिए मंत्रालय ही सौंप दिया जाता था। हालांकि पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे शासक पार्टी के बने और सबसे बड़ी पार्टी के रेल मंत्री बने। अब आपके पास तो इतना बड़ा मैंडेट है, आप तो इतने बड़े जनादेश के साथ आए हैं, तो उम्मीदें तो बड़ी रहेंगी।